बैठक कर रहे हैं जेडीयू के सांसदों के साथ। वहां पर बीजेपी का संदेश लेकर संजीव जायसवाल पहुंचे हैं। वहां पर एक अहम बैठक हो रही है, जानकारी दे रहे हैं मृदुल। समय लगभग हो गया है एनडीए की बैठक का और ये कहा जा रहा है कि वहां पर जेडीयू के सांसदों की बैठक अभी भी जारी है। क्या जरा अपडेट दीजिए वहां से। और ये कहा जा रहा है कि संजय जायसवाल वहां पहुंचे हैं बीजेपी का संदेश लेकर। क्या खबर वहां से आ रही है? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान ने तो ये बात कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चुनेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जेडीयू जो है यहाँ पर अभी लगातार बैठक चल रही है। जेडीयू के सांसद यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर बाद जहाँ सुचरिता आप तस्वीरें दिखा रही हैं वहाँ की ओर सभी निकलेंगे और आज बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। लेकिन जो अभी तक सूत्र बता रहे हैं या जो संभावनाएं हैं वो यही है कि जेडीयू चाहती है कि उसे उचित प्रतिनिधित्व मिले, उसे ठीक तरह से तरजीह दी जाए मंत्रिमंडल में, और इसी को लेकर यहाँ पर विचार और मंथन चल रहा है। अभी लगातार बैठकों का दौर तो शुरू हो चुका था सुबह से ही, लेकिन अब यहाँ से निकलने के बाद सेंट्रल हॉल की तरफ सबकी नजरें हैं, क्योंकि वहां पर जैसा अभी चिराग पासवान को नेता चुना गया है, नीतीश कुमार पहले ही इस बात को साफ कर चुके हैं कि हम साथ तो हैं, लेकिन किन शर्तों पर साथ हैं ये अब धीरे धीरे साफ हो पाएंगी। क्योंकि कल तक जो संभावनाएं जताई जा रही थी, हो सकता है कि उसी पर जेडीयू विचार और मंथन करे और उसके बाद अपनी बात रखे। अब जेडीयू और टीडीपी पर नजर है। लगभग थोड़ा वक्त और बाकी है, एनडीए की बैठक शुरू होगी, एनडीए की मीटिंग शुरू होगी और उसमें बहुत हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी। क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। क्या उनके साथ मंत्रिमंडल में जगह मिलती है टीडीपी और जेडीयू को, अब यही देखना होगा। लेकिन यहां से सांसदों की मीटिंग चल रही है और जैसे ही मीटिंग खत्म होगी यहीं से तमाम सांसद निकलेंगे और नीतीश कुमार पर भी निगाहें टिकी हुई हैं कि वो अंदर अपने सांसदों को क्या मैसेज देते हैं, क्या संदेश देते हैं। सुचरिता। बिल्कुल, तो आप जहां पर मौजूद हैं, नीतीश कुमार अपने आवास पर सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे एक मंथन कर रहे हैं, एक बैठक कर रहे हैं, जहां पर जैसा मृदुल बता रहे हैं कि जेडीयू एमपी के साथ बैठक के बीच बीजेपी ने संजय जायसवाल को वहां भेजा है अपना संदेश लेकर। और ये अहम इसलिए है क्योंकि अभी तक जितनी भी शर्तें या तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से या फिर जो भी उनकी पेशकश थी जेडीयू की तरफ से वो कर दी गई, समर्थन पत्र मिल गए हैं और ऐसा उम्मीद की जा रही है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार की जो रूपरेखा है वो आज सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले लगभग तय कर ली गई है। तो ऐसे में जेडीयू की भले ही बैठक हो रही है, टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू कल देर रात वापस दिल्ली पहुंचे थे, तो जो भी मंथन होना है वो ऐसा माना जा रहा है कि जो उसका फाइनल प्रारूप है वो आज इस एनडीए के संसदीय दल की बैठक में लगभग तय हो जाएगा, जिसके बाद सरकार बनाने का दावा प्रधानमंत्री पेश करेंगे। क्योंकि शपथ ग्रहण की तारीख आ गई है, 9 जून को शपथ ग्रहण होना है और ऐसे में उससे पहले सरकार की ये पूरी रूपरेखा तैयार करने के बाद, क्योंकि बीजेपी लगातार अपने नेताओं को अपने संदेशवाहकों को अलग अलग घटक दलों के नेताओं के पास भेज रही है इस प्रारूप को तय करने से पहले। और बड़ी खबर आपको एक और बता दें कि टीडीपी सांसदों की भी बैठक जो दिल्ली में चल रही थी वो खत्म हो गई है और चंद्रबाबू नायडू, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीडीपी सांसदों की जो बैठक दिल्ली में चल रही थी वो खत्म हुई है और अब चंद्रबाबू नायडू रवाना हो रहे हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक के लिए। आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, यहीं पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में ये बैठक होनी है, जिसके लिए नेताओं का पहुंचना भी शुरू हो गया है। और ये बैठक आज अहम है, जैसा हमने कहा कि तमाम घटक दल, आपने चिराग पासवान को सुना, आपने चंद्रबाबू नायडू को कल देर रात सुना जब वो वापस दिल्ली आए हैं। उन्होंने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं, हमने एनडीए को समर्थन चुनाव से पहले दिया था और वो समर्थन जारी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो